Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science, chapter number 7, Outcomes of Democracy, part number 4, Outcomes of Democracy, part number 4. Topic is Economic Growth and Development. Now we discuss the economic growth, आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि एंड डेवलपमेंट और विकास। हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेसी रूल में या फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेसी में किस प्रकार से आर्थिक वृद्धि में वे सहयोग करता है, या हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से वे एक पॉवर्टी को रिड्यूस करता है, किस प्रकार से उसका क्या एक योगदान है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स में अगर हम देखते हैं तो देयर आर द मैनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट्स, कि गवर्नमेंट्स के बहुत ही फॉर्म हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक भी हो सकती है और नॉन डेमोक्रेटिक भी होती है। अगर डेमोक्रेटिक के अलावा हम नॉन डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो नॉन डेमोक्रेटिक में जैसे डिक्टेटरशिप शासन होता है, मोनार्की शासन होता है, आपका मोनार्की रूल हो सकता है या आर्मी रूल्स होता है। इट मीन्स द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हो सकता है कि तेजी से अपना डेवलपमेंट करें, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक एक अपनी स्लो स्पीड से, एक टॉर्टल स्पीड से अपना डेवलपमेंट करें। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारा डेमोक्रेसी एक अच्छा शासन नहीं है। अगर देखते हैं कि जैसे हमारा कंट्री जैसे फ्रीडम हुआ और 1950 से लेकर अगर हम 2000 की बीच में बात करते हैं, 50 साल के बीच में, तो इस 50 ईयर्स के बीच में अगर हम बात करते हैं तो बहुत से रूल रेगुलेशन ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के रहे और कुछ डेमोक्रेटिक में। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में जैसे जो वृद्धि एक तेजी से हुई, एक रैपिडली यानी कि ग्रोथ हुई और उसको हम कहते थे फास्टली, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक स्लो स्पीड से यानी कि डेवलपमेंट हुआ। तो ये नहीं कह सकते कि हम डेवलपमेंट तो हुआ है लेकिन उसकी स्पीड धीरे है, तो उसकी स्पीड ग्रोथ नहीं हुई। तो डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट ग्रोथ रेट अलग अलग हो सकता है, उसके भी कुछ उसके फिजिकल कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ के क्लाइमेट्स हो, वहाँ का क्लाइमेट्स के अलावा वहाँ की पॉपुलेशन शो करते हैं कि पॉपुलेशन साइज हो, या वहाँ के रिसोर्स हो, या और भी काफ़ी फैक्टर्स है जो ग्रोथ करने के। जैसे मोस्टली अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं किस प्रकार से वे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहयोग करता है। नंबर 1, रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी है, फिर डेमोक्रेसी का मेन जो फीचर्स है वे रिडक्शन मीन्स रिड्यूस, कमी करना ऑफ द पॉवर्टी। सबसे पहले डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट्स है वे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बजाय गरीबी को खत्म करती है, खत्म करनी चाहती है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, असमानता को खत्म करना चाहती है कि सबको चाहते हैं कि इक्वल हो। डेमोक्रेसी में क्योंकि सभी व्यक्ति समान होते हैं, देयर आर द नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द एनी सिटीजन्स, क्योंकि उसमें रिच पर्सन भी रहते हैं और पुअर भी। सभी को कॉन्ट्रास्ट द इलेक्शन का राइट होता है ना, चुनाव में खड़े होने का और आपको जीतने का, विन द गवर्नमेंट एंड रूलिंग द गवर्नमेंट बनाने का सबको राइट होता है, चाहे वे पुअर कैंडिडेट्स हो या वे रिच हो। इसलिए डेमोक्रेसी जो है एक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती है, असमानता को खत्म करती है। और पॉवर्टी, हर व्यक्ति को जो रिच हो या पुअर हो, हर व्यक्ति को कुछ उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे उसकी बेसिक नीड्स है वे उसको प्रोवाइड करती है, हर व्यक्ति का डेवलपमेंट किया जाए। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है वे रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी एंड द इनइक्वालिटी। सेकंड, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट दैट इज द शुड ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक्सपेक्टेड, हर व्यक्ति अपनी एक एक्सपेक्टेशन रखता है, एक आशा रखता है किसी गवर्नमेंट के प्रति। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में भी होता है
एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट से आशा की जाती है, एक हमारी एक इच्छा होती है क्या, गवर्नमेंट दैट शुड ब्रिंग ए इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आर्थिक वृद्धि होगी। हो सकता है ये पूरा कंट्री हो सकता है, कोई स्टेट हो सकता है, या कोई रीजन हो सकता है, कोई भी एक छोटा सा स्थान हो सकता है। तो उसके अंदर हर व्यक्ति जिसके अंदर वे जिस बाउंड्री में आता है वे उसके अपने रूलर से कुछ एक्सपेक्टेड करता है, एक्सपेक्टेशन करता है किसके, डेवलपमेंट की। नेक्स्ट, बट मैनी डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड आर द अनेबल टू फुलफिल एक्सपेक्टेशन, लेकिन कंट्री के अंदर बहुत से ऐसे देश भी हैं, पहले भी थे आज भी हैं, जो डेमोक्रेटिक है, जो डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन फिर भी उन लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वे फुलफिल नहीं हो रही है। आपके अक्सर ऐसे कहें, क्योंकि हो सकता है कि उस कंट्री का जो स्ट्रक्चर हो सकता है बहुत बड़ा हो, पॉपुलेशन साइज बहुत अधिक होती हो, वहाँ नेचुरल रिसोर्स नहीं हो, वहाँ कोई आपका इंडस्ट्रियल एरिया नहीं हो, कह सकते हैं हम यहाँ पर, या कोई उसकी फिजिकल फीचर्स ऐसी अच्छी नहीं हो, जैसे कोई माउंटेन्स एरिया में हो, कोई आइलैंड में हो, तो निश्चित रूप से एक प्लान की बजाय एक माउंटेन एरिया में डेवलपमेंट ग्रोथ होने के लिए एक टाइम लगेगा। तो उसकी एक कोई फिजिकल फीचर्स हो सकती है, पॉपुलेशन साइज हो सकता है, जैसे एक स्टेट की बहुत अधिक पॉपुलेशन है और एक स्टेट की बहुत कम पॉपुलेशन है, तो कम वाले पॉपुलेशन का अधिक ग्रोथ होगा, अधिक पॉपुलेशन के लिए थोड़ा लेट होगा। तो इसलिए कह रहा है कि बट मैनी डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड आर अनेबल टू फुलफिल एक्सपेक्टेशन, आज भी काफी ऐसे देश हैं जो अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही, लेकिन नहीं हो रहे तो इसको इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे। एक हमारा इंटर पार्ट जो है हमारा, कह सकते हैं हमारा एक आत्मा उसको मानते कि हाँ कि कहीं मोनार्की और डिक्टेटरशिप शासन से तो अच्छा है, डेमोक्रेसी अच्छा है, ग्रोथ होगी लेकिन धीरे धीरे होगी, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन साइज। क्या क्या उसके हो सकते हैं, क्या है कि जैसे मैंने अलग अलग है, जैसे इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं, तो इंडिया के जो सभी स्टेट्स हैं वे इक्वल नहीं है साइज में। जैसे अगर राजस्थान देखते हैं, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द एरिया ऑफ इंडिया, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। पॉपुलेशन की दृष्टि देखते हैं तो उत्तर प्रदेश है, तो अलग अलग डिफरेंस हो गया ना उसमें। तो जैसे अब हरियाणा देखते हैं तो हरियाणा एक बहुत छोटा स्टेट है राजस्थान की, तो हरियाणा में ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगा, राजस्थान में कम, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया है। फिर वहाँ पर कुछ जोग्राफिकल कंडीशन भी आती है, जैसे मतलब वेस्टर्न राजस्थान देखिए सैंडी सॉइल्स मिलते हैं, बालू रहता है, पानी की कमी है, वहाँ का फार्मर क्या करेगा, पानी की कमी है, बड़ा क्षेत्र है, गरीब होगा निश्चित। तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर भी दे सकती है, उसकी क्या क्या फिजिकल स्ट्रक्चर्स है उसके लिए, जैसे बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन साइज, जैसे पॉपुलेशन साइज होगा, अगर किसी स्टेट का पॉपुलेशन साइज बहुत अधिक होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन होगा, धीरे धीरे होगा, और पॉपुलेशन साइज छोटा होगा तो निश्चित रूप से वह ग्रोथ तेजी से बढ़ेगा। उसके बाद ग्लोबल सिचुएशन देखी जाती है कि वैश्वीकरण की क्या स्थिति है, वे कितना उसके अंदर इंटरप्रेट कर रहा है, कॉपरेशन आपस में एक स्टेट के जो कम्युनिटीज है, वहाँ के जो लोग हैं या अदर स्टेट से, वे किस प्रकार से कॉपरेशन की भावना रखते हैं। कहीं उसमें कॉपरेशन अधिक होगा, कॉपरेशन पॉजिटिव होगा तो ग्रोथ रेट डेवलपमेंट तेजी से होगा, और कॉपरेशन बिल्कुल स्लो है, कम है, नेगेटिव है, तो आप उसके अंदर नहीं होगा, ग्रोथ रेट नहीं होगी। इस बार फ्रॉम द अदर कंट्री, जैसे अन्य कंट्री के ऊपर भी हम इसको ले सकते हैं, जैसे डिटॉक्सिंग गवर्नमेंट रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इन अमंग द कंट्री। जैसे अगर हम देखते हैं कि डिक्टेटरशिप जो शासन देखते हैं, जो तानाशाही है, तानाशाही जो शासन देखते हैं, तो निश्चित रूप से तानाशाही शासन में जो हो सकता है किसी ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ रही हो, अधिक हो रही हो, लेकिन हम का ये नहीं है कि हम अपने डेमोक्रेसी को छोड़कर डिक्टेटरशिप को मानेंगे, हम उसको नहीं माने। क्यों? हमारी अंतरात्मा नहीं मानती उस चीज को कि हम उसको माने। डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट रेट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग द कंट्री, फिर भी डिक्टेटरशिप जितने भी कंट्री में डिक्टेटरशिप शासन है वहाँ की ग्रोथ रेट इक्वल नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी कोई न कोई फिजिकल
कोई फिजिकल फैक्टर्स उसमें बैरियर बन रहा होगा, फिजिकल फैक्टर भी हो सकता है, या फिजिकल फैक्टर का कोई अदर कोई फैक्टर हो सकता है, जैसे पॉपुलेशन वाला भी हो सकता है, उसमें इकोनॉमिक सोर्स वाला भी आपका हो सकता है, रिसोर्स वाला भी हो सकता है, बहुत से फैक्टर्स हैं। समटाइम्स पुअर फाइंड इट डिफिकल्ट टू द मीट देयर बेसिक नीड, ये भी देखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो पुअर पर्सन है वे अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते, उनको आवश्यकता होती है बेसिक नीड्स, उनको भी नहीं कर पाते, उसके लिए परेशान होते हैं। देयर बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ सच एज द फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। कई बार देखते हैं कि जो पुअर पर्सन है वे अपनी बेसिक जो नीड्स है उसको भी फुलफिल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए इसके भोजन है, क्लॉथ कपड़े हैं, हाउसेज रहने के लिए मकान है, घर है, एजुकेशन शिक्षा है, और हेल्थ स्वास्थ्य। तो इसकी मीनिंग ये नहीं है कि हम वे भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, लेकिन कोई ना कोई उनके पीछे रीजन है कि वे अपना ग्रोथ नहीं कर पाते। जैसे इंडिया का लेते हैं कि इंडिया में 28 स्टेट, जैसे लेते हैं इंडिया में अगर हम देखें 28 स्टेट और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, ये स्टेट्स है इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी। क्या ये सभी इक्वल है? क्या ज्योग्राफिकल कंडीशंस इक्वल है? क्या पॉपुलेशन की दृष्टि से इक्वल है? क्या नेचुरल रिसोर्स की दृष्टि से इक्वल है? नहीं है। तो नहीं है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी इक्वल नहीं हो सकती। यही तो रीजन है। जबकि डेमोक्रेसी है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में, लेकिन उसका इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वह इक्वल नहीं है, क्योंकि कुछ फिजिकल फीचर्स उसको इफेक्ट कर रहे हैं, कुछ ह्यूमन फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण नहीं होते। आज अगर हम देखते थे बिहार और बांग्लादेश की, जैसे बिहार की देखते हैं, बिहार हमारा स्टेट है, आज भी बिहार और उड़ीसा एक पुअर स्टेट में है। अगर कंपेयर करें तो महाराष्ट्र और हम पंजाब से कंपेयर करते हैं बिहार और उड़ीसा की, तो बिहार और उड़ीसा इज द पुअर कंट्री कंपेयर टू द महाराष्ट्र एंड पंजाब। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि पॉपुलेशन साइज हो सकता है, पॉपुलेशन साइज के अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश वेयर मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव इन पॉवर्टी। अगर हमारा पड़ोसी जो नाइबर जो कंट्री है, नाइबर हमारा जो कंट्री है बांग्लादेश है, अगर बांग्लादेश को अगर हम इंडिया से कंपेयर करते हैं तो बांग्लादेश बहुत गरीब है, क्योंकि बांग्लादेश वेयर मोर देन द हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी, कि बांग्लादेश की आधी से भी अधिक जो पॉपुलेशन है वे गरीब है, गरीब है वहां पर कोई ना कोई कंडीशन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि हम चाहे गवर्नमेंट्स का कोई भी उसका फॉर्म हो सकता है, लेकिन हम एक डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट करेंगे, डेमोक्रेसी को ही मानेंगे, चाहे उसमें जो ग्रोथ रेट हो वह स्लो हो, धीरे हो, किसी प्रकार से हो सकता है, चाहे कहीं गरीबी हो, कि उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हो नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे होगी। लेकिन हमारा उसमें क्या है, एक पॉजिटिव थिंक है, पॉजिटिव थिंकिंग है। यही आज का हमारा वीडियो था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, थैंक यू।